अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था और उसमें हमने रिग्रेशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया था और उसके बाद सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन और उसके अंदर डिफरेंट टर्म इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को डिस्कस किया था और रिग्रेशन कोफिशिएंट, इंटरसेप्ट एंड स्लो को भी डिस्कस किया था और कुछ एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व की थी। आज हम उसी टॉपिक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज से सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट इस तरह है, गिवन द फॉलोइंग सेट ऑफ वैल्यूज़, एक्स की वैल्यूज़ जो हैं वो 20, 11, 15, 10, 17, 19 और y की वैल्यूज़ 5, 15, 14, 17, 8 एंड 9। ए पार्ट है डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ लीस्ट स्क्वायर लाइन, यानी एस्टीमेट आपने करनी है रिग्रेशन लाइन y ऑन x। y बेसिकली आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बी पार्ट में है फाइंड द प्रिडिक्टेड वैल्यूज ऑफ y। तो प्रिडिक्टेड वैल्यूज ऑफ y बेसिकली y हैट होगा। जो हम रिग्रेशन लाइन ए पार्ट में हम एस्टिमेट करेंगे उसमें आप लोगों ने x की वैल्यूज पुट करते जाना है, तो y हैट की वैल्यूज आती जाएंगी और वो प्रिडिक्टेड वैल्यूज ऑफ y होंगी। सी पार्ट में है यूज द प्रिडिक्टेड वैल्यूज फाउंड इन बी पार्ट टू फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट के बेसिकली दो फार्मूलाज मैंने लिखवाए थे, उनमें से एक फार्मूला प्रिडिक्टेड वैल्यूज जिसमें वाई हैड यूज़ होता है, वो वाला फार्मूला यूज़ करते हुए हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे द एस्टिमेटेड लीनियर रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वेयर इसके बाद आप लिखेंगे वेयर b इज इक्वल टू n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई डिवाइडेड बाय n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। और b का जो फार्मूला a का जो फार्मूला है यानी इंटरसेप्ट का फार्मूला वो है y बार माइनस बी एक्स बार, या y बार की जगह समीशन y ओवर n माइनस b इंटू समीशन x ओवर n। तो इसके बाद आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें x और y की वैल्यूज लिखेंगे और इसके बाद आप फार्मूलाज में देखें तो एक तो आपको सम ऑफ x चाहिए, यानी x वाले कॉलम का सम वो 92 है, फिर सम ऑफ y कॉलम का सम वो 68 है। इसके अलावा आपको एक्स स्क्वायर का कॉलम चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का कॉलम क्या होगा कि एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर लेकर उस कॉलम में लिखेंगे और एंड पे उसको सम करेंगे, तो वो आएगा आपका समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1496। और इसके अलावा आपको जो सम चाहिए वो एक्स वाई का, यानी x की फर्स्ट वैल्यू को y की फर्स्ट वैल्यू को आपसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 20 इंटू 5 100 आ जाएगा, 11 इंटू 15 165। इस तरह ये कॉलम जनरेट होगा तो आपके पास जो सम आएगा वो 952। तो बेसिकली रिग्रेशन लाइन y ऑन x पुट करते हुए ये जो y स्क्वायर का कॉलम है इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट आपके पास x एंड y की कॉलम ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आप लोगों ने 2 न्यू कॉलम बनाने हैं, x स्क्वायर का और x इंटू वाई का। तो इस तरह ये टेबल आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। इसका आप लोगों ने हर कॉलम का सम कर लेना और इस तरह ये हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इन वैल्यूज़ को a एंड b के फार्मूलाज में पुट करेंगे और उनसे a एंड b की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड करेंगे। द एस्टिमेटेड लीनियर रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज y इज इक्वल टू a प्लस b। इसके बाद ये जो वेयर a एंड b आर द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ द पैरामीटर अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके बाद डायरेक्ट हमने फार्मूला लिखा b का और b के फार्मूले में हम और a का फार्मूला लिखा। इसके बाद हम इनकी में वैल्यूज़ प्रीवियस टेबल से देखकर लिखेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप देखें कि b की जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ रही है वो -1.0625 है, यानी बेसिकली स्लोप की जो वैल्यू आ रही है वो
1.0625 है। इसी तरह ए की वैल्यूज़ है वाई बार बेसिकली समेशन वाई ओवर एन माइनस बी। अब बी की वैल्यू जो पहले हमने फाइंड किया -1.0625 ये यहाँ पे पुट करेंगे और एक्स बार समेशन एक्स ओवर एन, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो ए का यानी इंटरसेप्ट का जो रिज़ल्ट आएगा वो 27.625 आएगा। इस तरह हमारे पास बी एंड ए की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसके बाद आप लिखेंगे hence the estimated regression line of y on x is y hat is equal to 27.625 minus 1.0625x। अब हमारे पास ये जो रिग्रेशन लाइन y ऑन x आई है, y हैट इज इक्वल टू 27.625 माइनस 1.0625, इसकी आप लोगों ने इंटरप्रिटेशन इस तरह करनी है, द एस्टिमेटेड रिग्रेशन कोफिशिएंट b इज इक्वल टू माइनस 1.0625 comma which indicates that the value of y decreased by 1.0625 units for a unit increase in x। तो चूँकि अगर तो यहाँ पे पॉजिटिव आता तो फिर तो हम कहेंगे कि अगर x के अंदर एक यूनिट की इंक्रीज़ हो तो y के अंदर 1.0625 यूनिट की इंक्रीज़ होगी। चूँकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू तो इसलिए हम कहेंगे कि x के अंदर अगर एक यूनिट की इंक्रीज़ हो तो y के अंदर 1.0625 की डिक्रीज़ होगी। तो इस तरह हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा बी पार्ट में हमने प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ ऑफ y फाइंड करनी है और वो इस तरह है, द प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ ऑफ y आर फाउंड बाय substituting the x values in the estimated equation। thus जो सबसे पहली यानी x की जो 10 वैल्यूज़ है वो हम इस एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन में पुट करेंगे तो y हैट की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी 17.00। इसी तरह हम अब 11 पुट करेंगे, फिर 15 पुट करेंगे, फिर 17 पुट करेंगे, फिर 19 और फिर 20 और उससे जो हमारे पास रिज़ल्ट आएंगे वो आएंगे 15.94, 11.69, 9.56, 7.44 एंड 6.38। तो इस तरह रो की बजाय अगर आप एक कॉलम बना लें और कॉलम के फर्स्ट रो में आप लिख लें y हैट इज इक्वल टू 27.625 माइनस 1.0625 और नीचे उसके अंदर आप x की वैल्यूज़ जो हैं 10, 11, 15, 17, 19 एंड 20 वो पुट करते जाएं और रिज़ल्ट लिखते जाएं। तो यानी उस वाले कॉलम के अंदर आपके पास बेसिकली 6 वैल्यूज़ आपके पास y हैट की आ जाएंगी। अब इसके बाद आप एक और कॉलम जनरेट करेंगे थर्ड पार्ट फाइंड करने के लिए, जिसमें कहा गया है द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट इज़ गिवन बाय। अब उसका फार्मूला क्या है, समेशन y माइनस y हैट स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 2। अब y हैट में आप y हैट के कॉलम आप लोगों ने बी पार्ट में जनरेट किया हुआ होगा। अब y की जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं ये आपके पास एस्टिमेटेड y हैट की वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक्चुअल वैल्यूज़ जो y की हैं वो है 5, 15, 14, 17, 8 एंड 9। अब उसके बाद आप एक कॉलम जनरेट करेंगे y माइनस y हैट मीन कि 5 माइनस 17, 15 माइनस 15.94, 14 minus 11.69, 17 minus 17 plus 8 minus 9.56 and 9 minus 7.44
इस तरह आप ये कॉलम जनरेट करेंगे तो ये कॉलम y माइनस वाई हैट का कॉलम आ जाएगा। उसके बाद एक और कॉलम आप लेंगे, उसमें y माइनस वाई हैट का जो कॉलम आया होगा उसका आप स्क्वायर लेंगे और एंड पे आप उस कॉलम का सम करेंगे तो वो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 12.9913। या उस तरह कॉलम के फॉर्म में भी कर सकती हैं जैसे यहाँ पे किया हुआ है कि समेशन y माइनस वाई हैट, यानी y की हर वैल्यू में से y हैट की वैल्यूज़ जो उसके पैरेलल होंगी उसको माइनस करते जाना है और स्क्वायर साथ साथ लेते जाना है और एंड पे आप लोगों ने सम कर लेना है। तो बार अगर कॉलम में बना लेंगे तो वो ज़्यादा इसी है। तो उसके बाद हम ये समेशन y माइनस वाई हैट की वैल्यू फार्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास जो फाइनल स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का रिज़ल्ट आएगा वो है 1.80। तो बेसिकली जो हमारे पास y हैट की अगर लाइन को प्लॉट करें तो एक स्ट्रेट लाइन आती है और जो आपके पास एक्चुअल वैल्यूज़ हैं x एंड y की, उसको अगर उसी प्लॉट पे आप ड्रा करें तो वो उस स्ट्रेट लाइन के आसपास डिफरेंट वेरिएशन के साथ वो वैल्यूज़ प्लॉट होंगी। अब वो जो एस्टिमेटेड लाइन है और जो वो एक्चुअल वैल्यू से जो वो डॉटेड होंगे उसके दरमियान जो वेरिएशन होती है वो कितनी वेरिएशन है वो ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट बताता है। ये हमने एक एग्जांपल में भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। बहरहाल यहाँ पे हमारा ये थर्ड पार्ट भी है वो भी कंप्लीट हो जाता है और इस तरह ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये 10.7 यानी 7 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज से और इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं मैंने दी और इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, गिवन दीज 10 पेयर्स ऑफ एक्स वाई वैल्यूज, यानी एक्स एंड वाई की 10 वैल्यूज दी हुई हैं। एक्स की वैल्यू हैं 1 1 2 3 4 4 5 6 6 7, ये 1 डिजिट वैल्यूज़ हैं 10। वाई की वैल्यूज़ हैं 2.1 2.5 3.1 3.0 3.8 3.2 4.3 3.9 4.4 4.8। A part है plot a scatter diagram for the above data. B part carry out the necessary computation to obtain the least square estimates of the parameter in the simple linear regression y is equal to alpha plus beta x plus epsilon I. C part compute the residuals and verify that they add to 0. D part use the regression equation to predict the values of y when x is equal to 10. बेसिकली ए पार्ट के अंदर आप लोगों ने इसका प्लॉट ड्रा करना है कि एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यूज और वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यूज लेकर सिंपली जो ग्राफ है वो आप लोगों ने प्लॉट कर लेना है। यानी एक्स की हर वैल्यू के पैरेलल जो वाई की वैल्यूज होगी वो स्केलिंग करके वहाँ पे आप लोगों ने एक डॉट लगाना है। फिर इसी तरह एक्स की सेकंड वैल्यूज़ के पैरेलल वाई की जो सेकंड वैल्यूज़ हैं उसके पैरेलल आप लोगों ने एक डॉट लगाना है। तो इस तरह ये प्लॉट बन जाएगा। बी पार्ट में बेसिकली रिग्रेशन लाइन फिट करनी है y ऑन x। सी पार्ट में आप लोगों ने शो करना है कि समेशन y माइनस वाई हैट इज़ इक्वल टू 0 या अप्रॉक्सीमेटली 0। डी पार्ट में आप लोगों ने y हैट की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपके पास x की वैल्यू 10 हो, यानी प्रिडिक्ट वैल्यू करनी है y की। तो ए पार्ट में आप लोगों ने स्कैटर डायग्राम बनाना है। तो एक्स एक्सिस पे देखें कि आप लोगों ने कि जो एक्स की वैल्यूज़ है उसके मुताबिक स्केलिंग करके आपने वैल्यूज़ को प्लॉट करना है, लिख लेना है। और इसी तरह आप लोगों ने वाई एक्सिस पे वाई वेरिएबल की जो वैल्यूज़ के मुताबिक आपने स्केलिंग कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने वैल्यूज़ प्लॉट करनी है कि एक्स की वन वैल्यू के पैरेलल वाई की जो है 2.1, तो 2.1 के बाद आप लोगों ने डॉट लगा लेना है। इस तरह 1 के बाद फिर एक और वैल्यू भी है 2.5, तो वो देखें कि फर्स्ट जो 1 के पैरेलल 2 डॉट है क्योंकि 1
x की दो वैल्यूज़ 1 1 है, तो इसलिए y की दो वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। तो इस तरह आप लोग इनके डॉटर लगा लेना है। तो आप ये देखेंगे ये जो डॉटेड बने हुए इसका जो पैटर्न बन रहा है वो आप देखें तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने स्कैटर डायग्राम पे आप लोगों को कुछ बताया था। और चैप्टर नंबर पेज नंबर आप देखें 396, उसमें डिफरेंट स्कैटर डायग्राम दिए हुए हैं। उसमें ए पार्ट में अगर आप देखें तो अप्रॉक्सीमेटली वही पैटर्न बन रहा है। तो उस ग्राफ ए जो ग्राफ है उसमें आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है कि पॉजिटिव रिलेशन। तो इस ग्राफ से भी हम ये कह सकते हैं कि x एंड y के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। बहरहाल वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है वो तो हम फर्दर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हैं वो फार्मूले में पुट करके रिग्रेशन लाइन फिट करके हम बता सकते हैं। स्पेशली स्लोप से हम बता सकते हैं कि उसके अंदर कितना इंक्रीजिंग चेंज आ रहा है या डिक्रीजिंग चेंज आ रहा है। तो इस तरह हमारा ये ए पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस स्लाइड पे हमने जो फार्मूलाज को मद्देनज़र रखते हुए जो नेसेसरी कैलकुलेशंस हैं वो हमने की हुई हैं टेबल की फॉर्म में, कि आप देखें कि फर्स्ट कॉलम में x और सेकंड कॉलम में y की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई वो है। इसके बाद आप नीचे सबसे पहले लिखेंगे द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन y ऑन x इज़ y हैड इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो इसके बाद a एंड b के फार्मूलाज लिखेंगे। a एंड b के फार्मूलाज के मुताबिक हमें सम ऑफ x, सम ऑफ y, सम ऑफ x के है सम ऑफ x इंटू वाई। तो इन कॉलम के सम हमें चाहिए, तो इसलिए x एंड y को यूज़ करते हुए हम x स्क्वायर और x इंटू वाई वाले कॉलम जनरेट करेंगे। और उनके नीचे आप देखेंगे समेशन x जो है वो 39, समेशन y 35.1, समेशन x स्क्वायर 193 और समेशन x y 152.7। तो ये इन कॉलम के सम आ गया। ये सम जो हमारे ए एंड बी के जो फार्मूला में हम वैल्यूज़ इनको पुट करेंगे और इससे हमारे पास ए एंड बी की वैल्यूज़ आ जाएंगी और वो वैल्यूज़ हम इस एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन में पुट करेंगे और हम उस पर ऊपर एक हेडिंग देंगे, हेंस द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन y ऑन x इज़। तो प्रीवियस वैल्यू टेबल में जो वैल्यूज़ हैं सम ऑफ एक्स, सम ऑफ वाई, सम ऑफ एक्स वाई, सम ऑफ एक्स ओके, उनकी वैल्यूज़ को ये बी के फार्मूले में हम पुट करेंगे। तो हमारे पास बी की जो वैल्यू आई है वो 2 आई है, सॉरी 0.387 आई है। और इस बी की वैल्यू और सम ऑफ एक्स एंड सम ऑफ वाई की वैल्यूज़ को लेकर हम ए के फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो ए का है वो 2.00। ये 3 जो वाई बार की वैल्यू 3.51 है, ये बेसिकली समेशन वाई ओवर एन, यानी समेशन वाई कितना था 35.1 और डिवाइडेड बाई एन 110 था। तो इसलिए ये रिज़ल्ट डायरेक्ट लिखा हुआ है वाई बार का 3.51 और इसी तरह ये 3.9 है, ये एक्स बार की वैल्यूज़ हैं। इस तरह हमारे पास जो ए एंड बी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। प्रीवियस स्लाइड पे ए एंड बी की जो वैल्यूज़ फाइंड की हैं, अब उन वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हुए हम पहले लिखेंगे हेंस द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू वाई हैट इज इक्वल टू 2 प्लस 0.387 एक्स। अब इस रिग्रेशन लाइन का जो इंटरप्रिटेशन है वो इस तरह है कि अगर x के अंदर अगर हम एक यूनिट की इंक्रीज़ करें या चेंज करें तो y के अंदर 0.387 की चेंज या इंक्रीज़ आएगी। तो इस तरह हमारा बी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास है कंप्यूट द रेजिडुअल्स एंड वेरीफाई दैट दे ऐड टू 0। अब कंप्यूट द रेजिडुअल्स मीन कि आप लोगों ने y माइनस वाई हैट फाइंड करना है। तो y माइनस वाई हैट के लिए हमें पहले y हैट का कॉलम जनरेट करना पड़ेगा। तो आप देखें कि इस क्वेश्चन की जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जो टेबल हमने एक बनाया था, उस टेबल के अंदर आप देखें कि
एक एक्स का पहला कॉलम था, दूसरा कॉलम वाई का था, तीसरा कॉलम एक्स स्क्वायर का और चौथा कॉलम एक्स वाई का था। इसके बाद आप देखिए कि वाई हैट जो हमने ए पार्ट में फाइंड की थी रिग्रेशन लाइन बी पार्ट में जो हमने रिग्रेशन लाइन फिट की थी, वाई हैट इज इक्वल टू 2 प्लस 0.387 एक्स। अब ये हमने उस कॉलम के ऊपर लिखा है और उसके बाद हमने x की हर वैल्यू यानी x की पहले 1 वैल्यू पुट की है इस रिग्रेशन लाइन के अंदर, तो हमारे पास y हैट की वैल्यू आई है 2.387। इसी तरह फिर हमने 1 पुट किया तो फिर अगेन 2.387। इसके बाद हमने x की 2 वैल्यू पुट की है तो y हैट की वैल्यू 2.774 और इस तरह ये हमने कॉलम जनरेट कर लिया। तो इसको कॉलम का सम करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे रेजिडुअल y माइनस वाई है। अब y की जो पहली वैल्यू 2.1 माइनस 2.387 जो कि y हैट की वैल्यू, उसको हम माइनस करेंगे तो रिज़ल्ट आया माइनस 2.87। यानी y की एक एक वैल्यूज़ को लेकर उसके पैरेलल y हैट की वैल्यू में से माइनस करते जाना, n पे सम करना है। तो ये सम जो आ रहा है ये 0.007, ये एग्जैक्ट ज़ीरो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने वैल्यूज़ को मुख्तलिफ जगहों पे राउंड ऑफ किया है। अगर तो एग्जैक्ट a एंड b की एग्जैक्ट वैल्यूज़ आती हों और इसी तरह y माइनस वाई हैट की वैल्यू को भी हमने राउंड ऑफ ना किया हो तो ये एग्जैक्ट ज़ीरो आएगा। तो अगर हमने इसको राउंड ऑफ किया हुआ तो ये प्लस माइनस के साथ ज़ीरो के क्लोज रिज़ल्ट आ सकता है। तो इस तरह हमारा जो सी पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे भी देखेंगे सी पार्ट में जो इंटरप्रिटेशन दी हुई है वो इस तरह है। टू कंप्यूट द रेजिडुअल वी फर्स्ट कैलकुलेट द एस्टिमेटेड वैल्यूज वाई हैट which appear in the fifth column of the above table. The residuals are given in the last column and they add to 0.007. Theoretically the sum is 0 and this small difference is due to rounding. ठीक है। इसके बाद हमारा है 4 पार्ट जिसमें हमने y हैट की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 10। तो सिंपली y हैट की वैल्यू जो है 2.00 प्लस 3.387 x, तो x की जगह हम 10 पुट करेंगे तो प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है वो हमारे पास आई 5.87। यानी जब आपके पास x की वैल्यू 10 हो तो उसकी जो प्रिडिक्टेड उसके वैल्यूज़ आएगी y हैट की वो है 5.877। तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है और आज का लेक्चर भी हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है।